Okay, dear students, today we will discuss about the safety for the cranes in OSHA lecture number 7 के अंदर के क्रेन के अंदर जो है वो सेफ्टी क्रेन्स को जो है किस तरह ऑपरेट किया जाता है सेफ्टी के अंदर और किस तरह ये सारी चीजें जो है सेफ्टी फॉर द क्रेन्स और हाइट्स के लिए। ओके जी। मेजर काजेज ऑफ क्रेन एक्सीडेंट के क्रेन के एक्सीडेंट कैसे होते हैं और उसके मेजर काजेज क्या हैं, मेजर उसकी वजूहात क्या हैं, कौन कौन सी वजूहात की बिना पर एक क्रेन जो है वो क्रैश कर जाती है या वो गिर जाती है या वो जो है कुछ भी हो जाता है उसके साथ। कंटेंट कनेक्ट कांटेक्ट विद द पावर लाइंस, ठीक है, ओवरटर्न्स, फॉल्स, मैकेनिकल फेलियर्स, ये चार किस्में होती हैं। कांटेक्ट विद द पावर लाइंस, ठीक है, ऊपर के जो पावर लाइन बिजली के साथ कनेक्ट हो जाता है या ओवरटर्न ज्यादा हो जाता है या फॉल गिर जाती है, मैकेनिकल फेलियर आ जाता है। सो हाउ डू एक्सीडेंट अकर्स, किस तरह एक एक्सीडेंट होता है बेसिकली। इंस्टेबिलिटी, अनसिक्योर्ड लोड, ठीक है, लोड कैपेसिटी एक्सीडेड और ग्राउंड नॉट लेवल टू सॉफ्ट, ठीक है। खास तौर पर जो मेन चीजें आ जाती हैं उसके अंदर जो है जो लोड है वो उस कैपेसिटी से ज्यादा उठाया होता है या अनसिक्योर्ड लोड होता है, लोड जो है प्रॉपर तरीके से बांधा नहीं होता, या जो ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे उसका लेवल होता है वहां पे प्रॉपर तौर पर लेवल नहीं किया हो जाता या जगह सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। दूसरी चीज आती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। द पॉइंट टू ऑपरेशन इज a distance from the crane's operator or not in full view of the operator। के अगर बिलफर्ज जो है एक ऑपरेटर है क्रेन के साथ जो कि नीचे खड़ा होता है और एक चलाने वाला होता है, तो जो जो नीचे खड़ा होता है उसके पास वॉकी टॉकी काम नहीं कर रही होती या ऊपर जो क्रेन में काम कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से नजर नहीं आ रहा होता, तो इससे भी जो है वो खतरा होता है। लैक ऑफ ट्रेनिंग भी सबसे बड़ी वजह है। एडिक्वेट मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन भी सबसे बड़ी वजह है कि भाई उसकी मेंटेनेंस नहीं की गई, उसकी इंस्पेक्शन सही तरह नहीं की गई, इस वजह से हो सकता है। हु इज एट रिस्क, ठीक है, ऑपरेटर रिस्क में होता है या पर्सन एट क्रेन साइट, ठीक है। बेसिकली दोनों ही रिस्क पे होते हैं, क्रेन ऑपरेटर भी रिस्क में होता है और जो उसके ऊपर होता है वो भी रिस्क में होता है और जो लोग नीचे खड़े हैं वो भी रिस्क के अंदर होते हैं, खतरे के अंदर होते हैं। अच्छा, डेफिनेशंस क्या है जी। क्रेन की डेफिनेशन देखते हैं। ए कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग स्ट्रक्चर फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग हॉरिजेंटली एंड रबर टायर और ऑन रबर टायर्स और क्रॉल टेयर्स, ठीक है। एक ऐसी मशीन जिसको क्रॉलिंग कर रही हो, चाहे वो चेन के ऊपर हो, चाहे वो एक जगह लगी हुई हो, चाहे वो रबर टायर के ऊपर हो और क्रॉलिंग कर रही हो, एक जगह से सामान दूसरी जगह उतार रही हो, चढ़ा रही हो, दैट्स कॉल करें। अच्छा, हर्स्ट क्या है जी, यूज लेफ्ट एंड द लोअर लोड, ठीक है। बूम क्या है जी, इन एन डिक्लाइन इंक्लाइंड फॉर स्ट्रक एंड अदर लॉन्ग मेंबर सपोर्टिंग द होस्टिंग टेकल्स। अच्छा, बूम स्टॉप क्या है जी, अ डिवाइस यूज टू लिमिट द एंगल ऑन द बूम इट्स हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है, ऑलरेडी उसका मीटर होता है। ब्रेक टू स्लो टू स्टॉप मोशन एंड फ्रिक्शन और द पावर। ब्लॉक क्या होता है, शीव्स और ग्रोव्ड पुलीज इन द फ्रेम विद हुक आई एंड द स्ट्रैप। अब जिब क्या होती है, एक्सटेंशन अटैच टू द बूम पॉइंट। अब जिब, बूम, ब्लैक, ये सारी चीजें हम डीपली आगे पढ़ेंगे। अब जी सबसे पहले जी टाइप्स ऑफ क्रेन, कौन कौन सी क्रेन्स होती हैं जी। मोबाइल क्रेन है, ठीक है, हाइड्रोलिक क्रेन है, ओवरहेड क्रेन है, उसके बाद जी गैंट्री क्रेन है और टावर क्रेन है, ठीक है। अब जी क्रेन हैजर्ड्स होते कैसे हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर लोड रेटिंग, प्रॉपर तरीके से लोड नहीं होता है, एक्सेसिव स्पीड ज्यादा होती है, नो हैंड सिग्नल्स, किसी भी किस्म की कोई कम्युनिकेशन सिग्नल्स नहीं होते। एडिक्वेट इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, मुकम्मल तौर पर उसकी इंस्पेक्शन नहीं हुई होती। अंडरग्राउंड पार्ट्स, ठीक है, अनगार्डेड पार्ट्स, अनगार्डेड पार्ट मतलब उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको गार्ड नहीं किया होता उसके ऊपर, जैसे अगर पुली चल रही है तो पुली जो रस्सा चल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से गार्ड नहीं किया होता। अनगार्डेड स्विंग रेडियस, ठीक है, और स्विंग रेडियस जो होता है उसको गार्डेड नहीं किया होता, उसको कवर नहीं किया होता, तो ये सबसे बड़ी वजह है क्रेन के एक्सीडेंट के हैं।
उसके बाद ये वर्किंग टू क्लोज टू द पावर लाइन, और सबसे मेन वजह ये भी होती है कि आप पावर लाइन के यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, जो ऊपर से पावर लाइन गुजर रही है, यू आर टू मच क्लोज विद द पावर लाइन। एंड द सेकंड थिंग इज द इम्प्रॉपर एग्जीक्यूशन सिस्टम, एंड द थर्ड इज शैटर्ड विंडोज, ठीक है, एंड नो स्टेप्स, गर्डलीज, वॉकीज, वॉकवेज, एंड नो बूम एंगल डायरेक्टर, ऑलरेडी बूम एंगल आपके पास वहां पे नहीं है। नॉट यूजिंग आउटरिगर, ना ही आपके पास आउटरिगर है कि भाई पेन कितनी टेढ़ी हो रही है, कितनी मुड़ रही है, कितना लोड पड़ रहा है। तो ये भी सबसे बड़ी वजह होती है इसके अंदर। अब जी, प्लानिंग बिफोर स्टार्टअप, ठीक है, ऑलरेडी उसको स्टार्ट करने से पहले जी क्या क्या चेक करना है? लेवल ऑफ द क्रेन टू इंश्योर सपोर्ट सरफेस इज फर्म टू एबल टू सपोर्ट द लोड। सबसे पहले उस सरफेस को देखना चाहिए जहां पे क्रेन खड़ी है, जहां पे क्रेन लगेगी, चाहे वो टावर क्रेन है कोई भी है, कि भाई ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है, ये इतना लोड बर्दाश्त करेगा कि नहीं। कॉन्टेक्ट, अच्छा, कॉन्टेक्ट पावर लाइंस ओनर्स एंड डिटरमाइन प्रिसिएशन, नो द लोकेशन एंड वोल्टेज ऑफ ओवरहेड पावर लाइन, ठीक है, ऊपर जो काम हो रहा होता है उसकी पावर लाइन को जो है उनको या तो क्लोज कर दें, या आपको पता हो कि भाई कितनी दूरी पे रह कर काम करना है। नो द बेसिक क्रेन कैपेसिटीज एंड लिमिटेशंस एंड जॉब साइट रिस्ट्रिक्शन, ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि क्रेन की कैपेसिटी कितनी, उसकी लिमिटेशन कितनी है, और जॉब साइट रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है। सच एज द लोकेशन ऑफ पावर लाइन, अनस्टेबल सॉइल एंड द हाई विंड, ठीक है, हवा का ज़्यादा चलना, अनस्टेबल सॉइल, ठीक है, कि ये ज़मीन कितनी जो है वो नीचे धंस सकती है या नहीं धंसेगी। अगली चीज, मेक अदर पर्सनल अवेयर ऑफ होस्टिंग एक्टिविटीज, बैरिकेड्स एरिया विद इन स्विंग्स रेडियस, यानी कि जो स्विंग रेडियस है जिसके इर्द गिर्द मशीन ने घूमना है वो क्लियर होना चाहिए। इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, और इस चीज़ को श्योर करना चाहिए कि उसको मुकम्मल तौर पर इंस्पेक्ट किया जाए, ठीक है, एक बाकायदा तौर पर उसका फॉर्म बनाया जाए, और डेली का डेली जो है वो चीज़ चेक करके बाकायदा तौर पर वो फॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है उसके अंदर लगाया जाए। अच्छा, डिटरमाइन सेफ एरियाज टू स्टोर मटेरियल एंड प्लेस मशीनरी, ठीक है। अच्छा जी, कंपोनेंट, जी कॉम्पिटेंट पर्सन जी, जो खास तौर पर जी, अब ये देखें ये ट्रैक ब्रेक है, ठीक है, लेकिन वो चलाई जा रहा है। द competent person must inspect all machinery and equipment prior to each use. The during use, the make sure it is in safe operating condition. ठीक है, जो उसको इंस्पेक्ट करता है उसको चाहिए कि वो सबसे पहले जो है उसको इंस्पेक्शन करे और प्रॉपर तरीके से बाकायदा तौर पर उसकी टैग आउट करे कि हाँ भाई ये हर किस्म के मटेरियल से, हर किस्म की जो है वो हैजर्ड से सेफ है। अच्छा, इट इफ इट नीड्स, अगर जरूरत है फिक्स करने की, यानी कि उसको मेंटेन, टेक इट आउट टू सर्विस एंड डोंट यूज टू इट until इट इज फिक्स, ठीक है, यानी कि उसको प्रॉपर डेंजरस से कुछ भी जो है वो लेबल लगा दो। लोड कैपेसिटी, स्पीड वगैरह, वार्निंग, लोड कैपेसिटी एंड स्पीड वार्निंग। अब लोड कैपेसिटी और स्पीड वार्निंग जो है इसके अंदर ऑलरेडी बाकायदा तौर पर फॉर्म होता है, लोड लोड रेटिंग चार्ट, और स्पीड जो है कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी वगैरह। मेक श्योर द क्रेन ऑपरेट कैन सी द रेटेड लोड कैपेसिटीज, ऑपरेटिंग स्पीड, स्पेशल हैजर्ड वगैरह, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सारी चीजें जो है उसको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अच्छा जी, नो द वेट ऑफ द लोड, ठीक है, कि भाई इस लोड का कितना वेट है और किस लिहाज से जो है ये काम कर पाएगा ये लोड। रेफर टू शिपिंग टिकट और अदर डॉक्यूमेंटेशन, ऑलरेडी जाहिर है आप एक टिकटिंग करें या आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें कि भाई ये कितना लोड है और इसको कितना, और उसकी कैपेसिटी क्या है क्रेन की। इंश्योर लेफ्ट कैलकुलेशन आर करेक्ट, और जो उसका मीटर है लेफ्ट का वो भी करेक्ट ठीक होना चाहिए। इंश्योर लोड इज विद इन लोड चार्ट रेटिंग फ्रॉम बूम लेंथ एंड लोड रेडियस ऑफ क्रेन। बूम लेंथ उसकी जो लंबाई है, ठीक है, यानी कि क्रेन की जो लंबाई आगे से जो सिरा होता है उठाने वाला। क्रेन इज रेटेड बाय द मैक्सिमम वेट इट विल लिफ्ट एट द मिनिमम रेडियस एंड मिनिमम बूम लेंथ एंड द फर्दर फ्रॉम इट्स ऑलरेडी सेंटर पॉइंट द लेस इट विल बी लिफ्ट। अच्छा, आगे चले जाते हैं हम जी। लोड लिमिटिंग फैक्टर्स, ठीक है, कौन कौन से लोड लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जी?
सबसे पहले जी क्रेन का लेवल पे ना होना, हवा का चलना, लोड साइड पे हो चला जाना, ऑन इट्स व्हील, ठीक है, या सिर्फ टायरों पे खड़ी होना, उसके इर्द गिर्द जैक न लगे होना, लिफ्टिंग ओवर द साइड, ठीक है, या एक साइड से कहीं से उठाना, यूज द एक्सटेंशंस, या एक्सटेंशन का, या जिब्स एंड अदर अटैचमेंट, या कोई और रस्से वगैरह लोहे के जिब्स वगैरह साथ लगी हों, या लिमिट्स फॉर द वायर रॉप, ठीक है, एंड स्लिंग्स विद द लिफ्टिंग डिवाइस, या कोई और लिफ्टिंग डिवाइस वगैरह उसके साथ लगी हुई हो। अच्छा, मोबाइल क्रेन लिफ्टिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं जी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका लेवरेज, उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, मेंटेन हो, नहीं तो द मेन थिंग इज दैट इम्प्रॉपर लोड की वजह से क्रेन डूब भी सकती है। इम्प्रॉपर लोड और स्पीड कैन रिजल्ट द टिपिंग ऑफ द क्रेन, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉपर लोड ना होने की वजह से जो है वो क्या हो जाता है फिर, क्रेन हो दिया। एंड स्टे क्लियर फ्रॉम पावर लाइन एटलीस्ट 10 फीट, ठीक है, 10 फीट। And that way, and the illustration of the signals must be posted on the job site, ठीक है। ऑलरेडी जो बंदा ऑलरेडी मौजूद होता है उसको पता होना चाहिए कि भाई ये सिग्नल्स किसके लिए हैं, कैसे काम करते हैं, और किस तरह इससे काम लेना है, ऑपरेटर भी और दोनों। दीज आर द अनगार्डेड चेन ड्राइव जी, ये चेन ड्राइव है और ये अनगार्डेड है, लेकिन इसको गार्डेड होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कवर होना चाहिए। गार्डिंग मूविंग पार्ट्स सच एज गियर और बेल्ट वगैरह में। ये जी स्विंग एरियाज है, रेडियस है, ठीक है, जिसके अंदर जो है क्रेन ने घूमना है, ठीक है। स्टे आउट ऑफ द स्विंग एरियाज, इस स्विंग एरियाज के अंदर कोई भी शख्स जो है वो वहां पर मौजूद ना हो ऑफ द क्रेन। मेक श्योर देयर आर बैरियर गार्डेड शोइंग स्विंग रेडियस, ठीक है। और या ब्रोकन विंडो, अगर विंडो भी ब्रोकन है तो तब भी जो है वो ऑपरेटर जो है उसको सही तरह नहीं देख पाएगा, और वो क्या है, गिरा देगा या कुछ भी कर दे। मेक श्योर ब्रोकन विंडोज और अदर obstruction डू नॉट प्रिवेंट इन द ऑपरेटर फ्रॉम सीइंग। अच्छा, अब ये क्या है जी, इसके नीचे खड़ा है, सस्पेंडेड लोड है, ठीक है। डोंट स्टैंड अंडर द सस्पेंडेड लोड, क्योंकि ज़ाहिर सस्पेंडेड लोड है, आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है। तो सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा नहीं होना। गल्फ कंट्रीज के अंदर ज्यादातर लोग इसी वजह से डेथ हो जाती है। अब ये क्या है जी, बेसिकली ये बूम एंगल है, ठीक है, डायरेक्शन बूम एंगल है। द बूम एंगल इंडिकेटर मस्ट बी ऑन द क्रेन, ये क्रेन के ऊपर मौजूद होना चाहिए कि क्रेन किस एंगल में सामान उठा रही है। स्पॉटिंग सरफेस क्या है जी, जहां पे नीचे जो है लगी हुई है, क्रेन मस्ट बी ऑन द फिल्म स्पॉटिंग सरफेस एंड लेवल विद इन 1%, ठीक है। अब ये क्या है जी, ये शीव्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये शीव्स हैं जिसके ऊपर रस्सा घूमता है। अब यहाँ पे देखें, ये अंडर द मेंटेनेंस है, ये भी, ठीक है, और ये भी अंडर द मेंटेनेंस है। द ग्रोव्स मस्ट बी, अब ये क्या है जी, ये जो ग्रोव्स हैं, ठीक है, द ग्रोव मस्ट बी स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम सरफेस डिफेक्ट विच कुड कॉज रोप डैमेज, ठीक है। अब जाहिर है जो रोप है, लोहे का रस्सा है, अगर बिलफर्ज ये मेंटेनेंस नहीं है तो ऑलरेडी ये इसको क्या कर देगा, काट देगा आहिस्ता आहिस्ता। दैट इज द रिजिंग इक्विपमेंट slings जी। टाइप्स ऑफ slings include alloy steel chain, wire rope, metal mesh, natural और synthetic fiber और rope and the synthetic web। अब ये क्या है जी, ये चेन है, ये वायर रोप है, ठीक है, ये मेटल मैश है, ठीक है, उसके अलावा जी ये सिंथेटिक है, ठीक है। अच्छा जी, दैट्स द एनुअल इंस्पेक्शन, इस तरह होनी चाहिए एनुअल इंस्पेक्शन, हर एक चीज उसकी अलग कर दी जाए और उसको दोबारा मेंटेनेंस के थ्रू जो है मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाए। क्रेन वाज नॉट इंस्पेक्टेड एंड टिप्ड ओवर, ठीक है, और वो गिर गई। इंस्पेक्शन ऑफ द होस्टिंग मशीनरी मस्ट बी मेड बाय द competent person, the employer must be maintain a record of these inspection, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट इज द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट जी, क्या क्या चीज इंस्पेक्ट करनी चाहिए, किस किस चीज का मुशाहिदा करना चाहिए? करेक्ट एयर प्रेशर एंड नो लीक्स, ठीक है, करेक्ट एयर प्रेशर और नो लीक्स का जो है वो श्योर होना चाहिए। टायर्स प्रॉपरली इन्फ्लेटेड होने चाहिए। क्लियरेंस फॉर टेल स्विंग भी, वायर रॉप वेयर। उसके बाद फिजिकल डैमेज टू क्रेन, लूज और मिसिंग हार्डवेयर, ठीक है, नट्स बोल्ट्स एंड फ्लूइड लीक वगैरह, इस चीज को इंस्पेक्ट किया जाए। अच्छा, आगे जी रिमूव सर्विस
फ्रॉम सर्विस। अब ये देखें, ये रॉब क्या है, डैमेज है, तो इसको जो है अगर थोड़ी सी भी डैमेज होती है तो उसको बिल फर्ज सिर्फ एक खुलती है तो उसके बाद जो है दूसरी पे वजन आएगा उन दोनों पे, और उनमें से भी और जो है आहिस्ता आहिस्ता वो एकदम से जो है विद इन सेकंड जो है वो टूट के शिकार हो जाए। इमीडिएटली रिमूव डैमेज और डिफेक्टेड स्लिंग्स फ्रॉम सर्विस। अच्छा जी, डैमेज वे वायर रॉप जी। अब जी डैमेज है और ये क्या है, ये क्रैश रॉप है, ठीक है, ये क्या है, ये डैमेज है और ये क्या है, क्रैश हुई हुई है। डैमेज वायर रॉप मस्ट बी टेकन आउट ऑफ सर्विस जी। अब जी वॉन पार्ट है, ठीक है, वॉन पार्ट है। अब यहाँ पे ये भी देखें, ये भी डैमेज हुआ हुआ है, ठीक है, उस साइड से, हालांकि इस साइड से आना चाहिए और कभी इस साइड से जा रहा है, कभी उस साइड से जा रहा है, तो ये भी जो है। अच्छा, टायर इंस्पेक्शन क्या है, कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ टायर्स फॉर एक्सेसिव वेयर और डैमेज। ये तो ऑलरेडी एक ऐसी चीज है कि जो डेली इंस्पेक्ट करनी चाहिए। ट्रेनिंग जी, ऑपरेटर मस्ट बी ट्रेन, मस्ट क्वालिफाई ऑन द स्पेसिफिक क्रेन टाइप, मस्ट इंक्लूड ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजर कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है। समरी क्या है जी इस लेक्चर की। The unstable load, lack of communication, lack of training, and adequate maintenance or inspection are major contributor to the crane accident. Operators or the other working in the area can be victim to the struck by the catch and the injuries, ठीक है। अगर ऑलरेडी मुकम्मल तौर पर वो इंस्पेक्शन नहीं की गई उसकी, या उसके साथ लोड जो है प्रॉपर नहीं डला हुआ, मेंटेनेंस उसकी नहीं हुई, इंस्पेक्शन नहीं हुई, ट्रेनिंग उसकी नहीं हुई, कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वहां पे लोग भी इंजर्ड होंगे, ऑपरेटर भी इंजर्ड होगा और बाकी नुकसान भी होंगे। अच्छा, कांटेक्ट विद द पावर लाइन काजेज मैनी एक्सीडेंट। मेन मसला, सबसे ज्यादा बड़ा मसला यहाँ पे ये होता है। द कॉम्पिटेंट पर्सन मस्ट इंस्पेक्ट द क्रेन रेगुलरली टू इंश्योर इट इज द प्रॉपर ऑर्डर। Planning and training reduce accidents. So main thing is that too much important that proper training must be unguarded, must be loaded, and must do these type of things. So these things are too much important for the crane accident and something to or to do anything else. Okay.